सप्ताह में 1-2 दिन ही घर में सब्जी बनता था और रोज़ दिन ऐसे ही पानी वाला चावल खाते थे। बहुत अच्छा लगा कि हमको घर मिला है और सारे सपोर्ट मिल रहे हैं हमको, तो बहुत अच्छा लग रहा है। खेत को ग्राउंड बनाए हैं, उसको भी पहले लोग हल जो दिया जाता था क्योंकि लड़की खेल रही है फुटबॉल, लेकिन क्या बात करें, अभी भी लड़की वाली सोच है। अभी दिव्यानी को देख के लोगों का सोच बदला है। इंटरनेशनल खिलाड़ी है, भूटान नेपाल के बाहर के देशों में जाकर मेडल लेकर आई है, बावजूद घर की माली हालत बहुत खराब है। पिताजी अभी नहीं है ना? नहीं, कब मृत्यु हुई उनकी? 4 साल हो गए। उसको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू कहना चाहते हैं कि हमको बहुत मदद दिए हैं और क्या कह सकते, बहुत उसको हम धन्यवाद देते हैं। सीओ साहब मदद किए नहीं? उज्जवल सोरेन हाँ, दूसरों के खेतों में काम करने जाते थे। हाँ, कितना मिलता था दिव्यानी? 200। 150 लड़के एवं लड़कियों को प्रैक्टिस कराते हैं। हम लोग के पास मैदान भी नहीं है, हम लोग खेत में प्रैक्टिस कराते हैं। और अभी भी खेत में? अभी भी कर्मा था तो कर्मा का दिन में कुआं में गिर गया था, तो उसका कमर का ये जो हड्डी है, रीढ़ हड्डी, वो टूट गया है, तो इसी के कारण कमर से नीचे काम नहीं करता है। तो साहब का तो बहुत मदद है हम लोग में। हम लोग का लाइफ में एक तरफ से बोला जाए तो भगवान का रूप। एक तरफ झारखंड की आदिवासी बेटी देश के लिए गोल कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसका घर टूट रहा था, उसकी दीवारों में सीलने लग रही थी और बरसात के दिनों में घरों से पानी निकल रहा था। संघर्ष की मिसाल है इंटरनेशनल फुटबॉल खिलाड़ी दिव्यानी लिंडा। हमने पहले भी अपने चैनल में दिव्यानी की घर की माली हालत आपको दिखाई है, लेकिन आपको बता दें खबरों का बहुत असर होता है और अन्य मीडिया चैनलों ने भी दिव्यानी लिंडा का स्टोरी किया था और असर ये हुआ कि अंचल के द्वारा दिव्यानी को घर दिया जा रहा है और साथ ही साथ साइकिल दी जा रही है और बहुत सारे यहाँ पर जो खेल से संबंधित जो उपकरण है वो दिए जा रहे हैं। फिलहाल हम राजधानी रांची से लगभग 35 किलोमीटर दूर ओरबांझी अंचल में आए हैं और आज यहाँ की जो सीओ साहब हैं उज्जवल सोरेन, उनके द्वारा, उनकी पूरी टीम के द्वारा इंटरनेशनल फुटबॉल खिलाड़ी दिव्यानी लिंडा और उसकी मां सहित कोच को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ जो घर की स्टोरी तमाम अखबारों में, मीडिया चैनलों में चली थी ना, तो आज माँ को एक घर भी मिला है और दिव्यानी को यहाँ पर देखिए साइकिल आप देख सकते हैं, एक बढ़िया साइकिल मिला है और कई उपकरण यहाँ पर मिले हैं, किट वगैरह भी दिया गया है। कोच सर है, बाकी लोगों से बातचीत करेंगे। और देखिए अच्छी पहल अंचल के द्वारा यहाँ पर की गई है, क्योंकि खिलाड़ी अगर आपके लिए मेडल लेकर आ रही है, राज्य का नाम रोशन कर रही है, तो यहाँ पर सरकारों की भी उम्मीद रहती है, सरकारों से उम्मीद रहती है कि वो ऐसे खिलाड़ियों को बढ़ावा दे, आगे बढ़ाए और कम से कम उनको घर के लिए तो रोना ना पड़े। फिलहाल दिव्यानी के पिता नहीं हैं, माँ हैं और अभी हाल ही में दिव्यानी ने राज्य के जो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री है संजय सेठ, उनके पास भी गई थी मुलाकात के लिए, क्योंकि भाई जो हैं वो शारीरिक रूप से अपाहिज कह सकते हैं और इनके स्वास्थ्य के लिए, इनके बेहतर इलाज के लिए संजय सेठ से भी मुलाकात की गई है। सारी चीज़ों पर हम लोग पहले दिव्यानी से बातचीत करते हैं। बहुत बहुत बधाई दिव्यानी, घर को लेकर इतना संघर्ष था आपको, आज पता चला कि घर आपको दिया गया है और शायद सेंक्शन हो गया है। यस मैम, बहुत अच्छा लगा कि हमको घर मिला है और सारे सपोर्ट मिल रहे हैं हमको, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और सब पूरा गांव वाला लोग और मांझी प्रखंड वाला लोग सब हमको सपोर्ट कर रहे थे। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमको सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और हम खूब मेहनत करेंगे और अच्छा से खेलेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे, अपना प्रखंड का नाम रोशन करेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। चलिए, घर के लिए कब से परेशान थी दिव्यानी? क्योंकि लगातार हम आर्टिकल देख रहे थे या खबरों में देख रहे थे, घर की स्थिति ठीक नहीं थी, बरसातों में पानी घुस जा रहा था, दीवारों में पूरा काई वगैरह लग गया था। अब मतलब कब से ये परेशानी थी? मैम परेशानी तो बहुत दिन से थी, पर कुछ नहीं होने के कारण हम लोग घर को मतलब सुधारने नहीं पा रहे थे। और ऐसे ही ये तिरपाल वगैरह सब देख के हम लोग रहते थे वहाँ और हमेशा बरसात हो या गर्मी, हमेशा ज़मीन से पानी निकलते रहता था, तो हम लोग वही। गर्मी में भी निकलता था? यस मैम, क्योंकि ज़मीन नीचे हो जा रहा था ना, तो इसीलिए पानी आते रहता था। तो देखिए ये इंटरनेशनल खिलाड़ी है, भूटान नेपाल के बाहर के देशों में जाकर मेडल लेकर आई है, बावजूद घर की माली हालत बहुत ख़राब है। पिताजी अभी नहीं है ना? नहीं मैम, कब मृत्यु हुई उनकी?
4 साल हो गए। 4 साल। क्या करते थे बाबा? कुछ नहीं, मिस्त्री थे, वही रेजा कुली वाला काम करते थे। और जाने के बाद तो स्थिति और गंभीर हो गई होगी। यस मैम, क्योंकि भाई भी दिव्यांग है तो उसको भी देखना था, और घर तो ऐसे भी पहले से ही पानी आते रहता था, तो घर को भी देखना था। और हम लोग का 2 बहन है, हम लोग 4 हैं टोटल भाई बहन, तो उन लोग को भी स्कूल खाना पीना का देखना होता था। तो मम्मी अकेले नहीं कर पाती थी, तो हम जाते थे फुटबॉल खेलने। हम भी स्कूल जाते थे, तो सुबह 4 बजे जाते थे फुटबॉल खेलने और आके स्कूल जाते थे। और संडे का दिन में अगर कहीं पे ये बारिश सब में कुछ करना होता था तो वहाँ हम काम करते थे और अपना घर चलाते थे। मतलब दूसरों के खेतों में काम करने जाते थे। यस मैम। हाँ, कितना मिलता था दिव्यानी? 200। एक दिन का 200। यस मैम। तो उन पैसों का आप क्या करते थे? हम घर में किसी दिन मतलब रोज दिन खाने मतलब सब्जी नहीं रहता था, तो ऐसे ही हम लोग रोज दिन सप्ताह में 1-2 दिन ही घर में सब्जी बनता था। रोज दिन ऐसे ही पानी वाला चावल खाते थे मैम। तो जब हम संडे को जाते थे काम करने, तो वही पैसा से कुछ सब्जी लाते थे मैम और उसी को खाते थे। आप जो बता रही हैं दिव्यानी कि 1-2 दिन ही हम लोग सप्ताह में सब्जी खा पाते थे, ये कितने साल पहले की आप बात बता रहे हैं? जब पापा का डेथ हुआ था उसके बाद। उसके बाद? यस मैम। मतलब पिताजी के जाने के बाद घर की स्थिति और खराब हो गई थी। मतलब आप कहानी सुनिए कि इंटरनेशनल खिलाड़ी को खाने के लिए मतलब सब्जी नहीं है, दूसरों के खेतों में काम करती है, पैसे आते हैं तब जाके सप्ताह में 1 से 2 दिन ये सब्जी खा पाती है। फिर आपको दौड़ने के लिए इतनी एनर्जी कहाँ से मिलती है? उसके लिए तो बढ़िया खाना होता है। यस मैम, सुबह सुबह जो मेरा कोच है वो उनका छोटा दुकान है, तो वहीं से कुछ बहुत वो चाना और गुड़ को लेकर आते थे सुबह में, और उसी को हम लोग सब मिल बांट के थोड़ा थोड़ा खाते थे और उसी से हम लोग खेलते मतलब थे। कोच साहब ने मदद की है ना? यस मैम, कोच साहब का तो बहुत मदद है हम लोग में। हम लोग का लाइफ में एक तरफ से बोला जाए तो भगवान का रूप है। कोच साहब। यस मैम। तब तो बाहर आने जाने के लिए भी भाड़ा लगता है, वो सब पैसा कहाँ से लाते थे? हमारे कोच ही सब कुछ करते हैं। हम लोग को कहीं भी जाते हैं तो हम लोग को ऐसा तो महसूस होने नहीं देते हैं कि हम लोग के पास पैसा नहीं है। वही सब कुछ करते थे, चाहे वो किसी से मांग के करे या अपना घर से लगाए, पर वही सब कुछ करते थे। हम लोग को पैसा लगाने नहीं देते थे। दिव्यानी भाई का क्या नाम है आपके छोटे भाई का? शिवा उरान। शिवा। शिवा कब से ऐसा है? इसका तो 6 साल ऐसे हो गया है। तो बचपन से ही दिव्यांग है? नो मैम, बचपन से नहीं है। बचपन में तो चलता था, फिर कर्मा था तो कर्मा का दिन में कुआं में गिर गया था, तो उसका कमर का यो जो हड्डी है रीढ़ हड्डी वो टूट गया है, तो इसी के कारण कमर से नीचे काम नहीं करता है। अच्छा, आप संजय सेठ से भी मुलाकात करने गए थे? यस मैम, गए थे तो वो बोले कि इलाज करा देंगे, देखते हैं अगर ठीक हो पाता है तो यहीं रांची में ही कराएंगे, नहीं तो दिल्ली ले जाएंगे। तो अभी तक कुछ हुआ? हो रहा है मैम। हो रहा है। देखिए, हम कहना चाहेंगे शिवा के लिए, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी अभी है, इंटरनेशनल खिलाड़ी का भाई है शिवा। हो सके तो इनकी मदद उनके द्वारा भी हो सकती है। इरफान अंसारी जो मंत्री है स्वास्थ्य विभाग के, वो भी इनकी मदद कर सकते हैं। चलिए दिव्यानी की माँ से बात करते हैं। जोहार, कैसे हैं दीदी? ठीक है। अभी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रतिमा देवी है। अच्छा दीदी, घर को लेकर इतने परेशान थे, घर भी बहुत छोटा है, लगातार पानी निकलते रहता है। दिव्यानी कह रही है गर्मी के दिनों में भी निकलता था, घर अब मिल गया है ब्लॉक की तरफ से, क्या कहिएगा? हमको अब अच्छा लग रहा है, मिल गया घर और इलाज उलाज भी सब कुछ हो रहा है, हमको अच्छा लग रहा है। अब कहीं हमको लगता है बहुत सुधार हो गया। हम पैसे सब बने रहे तो मेरा बेटी और आगे खेलेगी। बेटी तो आपका इंटरनेशनल खिलाड़ी है, इंटरनेशनल समझ रहे हैं, इतनी बड़ी खिलाड़ी है, लेकिन देखिए घर में खाने के पैसे नहीं है, सब्जी खाने के पैसे नहीं है, भाई के इलाज के पैसे नहीं है, घर नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। हाँ, सुधार हो रहा है ना? हाँ। क्या कहना चाहेंगे? अंचल के लोगों ने बहुत मदद की। उसको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू कहना चाहते हैं कि हमको बहुत मदद दिए हैं, और क्या कह सकते, बहुत उसको हम धन्यवाद देते हैं। सीओ साहब मदद किए नहीं? उज्जवल सोरेन। हाँ, मदद की, गिट्टी बालू गिरा दिए हैं और सब कुछ हो रहा है मेरा। घर का काम शुरू हो गया? गिट्टी बालू गिरा दिए। अच्छा, शुरू होगा अब। हाँ, आपका बेटा है, छोटा बेटा है? हाँ, छोटा। इसके स्वास्थ्य को लेकर अभी क्या अपडेट है दीदी? अभी किसी ने मतलब संजय सेठ के यहाँ आप लोग गए थे, क्या क्या आश्वासन दिया गया? बोला है कि इलाज के लिए हम लोग चालू कर देंगे। चालू कर देंगे।
यहाँ नहीं होगा तो दिल्ली ले जाएंगे, जहाँ लेना होगा ले जाएंगे इलाज के लिए। अच्छा, शिवा अब चल नहीं पाता है, नहीं चल पाता है। दिक्कत क्या हुआ? दिक्कत कुआं में गिरा, सूखा कुआं में, तो रीढ़ की हड्डी टूट गया है। तो इलाज संभव है? अब डॉक्टर देखे, इलाज करवाए थे रिम्स में, तो बोला कि दवा हुआ दिए थे, तो बोला कि धीरे धीरे ठीक होगा। उस टाइम पैसा के कारण दवा नहीं खिला नहीं सके ना, तो फिर दवा रोक दिए। इसके बाद भी नहीं है, तो उसके बाद हमको इधर और परेशानी होगी। इसको दवा खिलाएंगे, अब दवा बहुत ज़्यादा लिखता था। तो दीदी घर कैसे चलाए आप, जब इनके पिताजी नहीं रहे, कैसे चलाए घर? तो ही तो मेरा परेशानी, इसको दवा लेने जाते थे तो वहाँ ज़्यादा दवा लिखता था, तो दवा बंद कर दिए और इन लोग को खाने पीने के लिए ध्यान दिए। अब कैसे अकेले आदमी इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, खुद को देखेंगे, घर को देखेंगे। 4 बच्चे हैं, फिर घर को देखना, इस चारों पर से हम परेशान हो चुके थे। चारों बच्चे पढ़ते हैं दीदी? हाँ, 4 बच्चे पढ़ते हैं। और बाबू, नाम तो हम लोग जान गए है ना, शिवा नाम है ना? पढ़ते हैं आप? पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ते हैं रात रात को। अच्छा, स्कूल तो नहीं जा पाता है जाता, ना? लेकिन नाम लिखा है, मैडम सब खाना उना पहुँचाती है। अच्छा, और घर में कौन पढ़ा देता है? दीदी, कौन दीदी? छोटी दीदी, क्या नाम है? सुवानी। अच्छा, दीदी है ना, अपनी दीदी। बहनें ही घर में पढ़ा देती हैं। और फिलहाल शिवा अभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि खेलने के दौरान कुआं में गिर गया था। कहीं पर रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है। ये जब डॉक्टर देखेंगे तो अच्छे से बता पाएंगे। लेकिन हाँ, एक महंगे इलाज की ज़रूरत है यहाँ पर। और हमें लगता है संजय सेठ ने भी आश्वासन दिया है, लेकिन हाँ, स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं इरफान अंसारी, उनको भी इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। हम कोच साहब से बातचीत करेंगे। ऐसे खिलाड़ी जो ना तो ठीक से खा पा रहे हैं, ना ही कोई सुविधा उनके पास उपलब्ध है, फिर भी कोच की मदद से, कोच ऐसे ट्रेनिंग दे रहे हैं, खाने में मदद कर रहे हैं, भेजने में मदद कर रहे हैं कि खिलाड़ी इंटरनेशनल बन जा रहा है। दिव्यानी की उपलब्धि पर सर क्या कहेंगे? दिव्यानी के उपलब्धि पर तो बहुत गर्व है सर। मैम, हमें ही नहीं, पूरे झारखंड, पूरे भारतवासियों को गर्व है। क्योंकि एक ग्रामीण क्षेत्र से एक आदिवासी लड़की है, जिसके पास बोला जाए तो कुछ भी नहीं है, कुछ से कुछ नहीं है, वो जो पहनने के लिए कपड़ा है वही समझिए, नहीं तो कुछ भी नहीं है। जो बच्ची आज स्ट्रगल करके इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचना, ये काबिले तारीफ की बात है। और उससे भी एक और बड़ी समस्या है कि जहां हम लोग 150 लड़के और लड़कियों को प्रैक्टिस कराते हैं, हम लोग के पास मैदान भी नहीं है, हम लोग खेत में प्रैक्टिस कराते हैं। और अभी भी खेत में? अभी भी। और 15 बच्चे जो ऐसे हैं जो राष्ट्रीय स्तर में नेशनल खेले हैं और मेडल लाए हैं झारखंड के लिए। और एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, वो दूसरा का जमीन को हम लोग खेत को ग्राउंड बनाए हैं। उसको भी पहले लोग हल जो दिया जाता था, क्योंकि लड़की खेल रही है फुटबॉल, लेकिन क्या बात करें, अभी भी लड़की वाली सोच है? अभी दिव्यानी को देख के लोगों का सोच बदला है। बहुत सारे परेशानियों से गुजरे, लेकिन मैदान हम लोग के पास नहीं है। डीसी सर को लेटर भी दिए थे, आवेदन उन्होंने कांके ब्लॉक के सीईओ बीडीओ को दिए भी थे कि आप लोग जाइए, जगह चिन्हित कीजिए। और जगह हम लोग चिन्हित भी किए, ग्राम सभा भी करके गांव में दिए हम लोग, कि कम से कम एक छोटा सा ही ज़मीन जहां हम लोग प्रैक्टिस कर सके। कम से कम कोई आके हल ना जोते, हम लोग को भगाए नहीं, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। मैम, बहुत दुख लगता है उस चीज़ के लिए। बताइए, मतलब कोच लगातार प्रैक्टिस दे रहे हैं, गांव की लड़कियों को, गांव के लड़कों को मैदान नहीं है, खेत में प्रैक्टिस कराते हैं। सरकार का ध्यान ही नहीं है। डीसी को भी लेटर दिया गया है, लेकिन उनका भी ध्यान नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आप अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकाल के दे रहे हैं, मेडल लेके आ रहे हैं, फिर भी ध्यान नहीं है। जी, बहुत दुख होता है कि नहीं दे रहे हैं। सभी को ऐसे तो दे रहा है, अभी जैसे ब्लॉक हो चाहे गांव के जितने भी है, सभी लोग दिव्यानी को हेल्प कर रहे हैं। साथ ही झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन भी, सर लोग हमेशा इनका सपोर्ट किए हैं, चाहे वो घर का हो, चाहे वो मैच को लेके इसका स्थिति, तो समय वो भी अच्छा खासा टाइम दिए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से नहीं मिला है मैम। तो उसके लिए थोड़ा सा निराश है, और उम्मीद करते हैं कि सरकार ज़रूर सुनेगी और इसका मदद करेगी, और इसका घर भी बनेगा, और एक मैसेज जाएगा उन लड़कियों को कि इंटरनेशनल खिलाड़ी बनने के बाद इसको एक अच्छा मकान मिला है। जैसे और लड़कियां इसको देख के, इसका मकान देख के भी फुटबॉल और खेल के क्षेत्र में घर से निकलेंगे और मैदान की ओर आएंगे। चलिए, ये दिव्यानी की ही मेहनत है कि आज सामने से आकर सरकार हाथ बढ़ा रही है मदद का, और अभी इनको घर दिया गया है और ईटा बालू भी गिर गया है। अभी बहुत जल्द इनका काम बनना शुरू होगा। सर, दिव्यानी के लिए तो अब अच्छा हो जा रहा है, लेकिन इसके भाई के लिए लगातार इसे इलाज की ज़रूरत है। इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी मिले हैं, और उनका अभी तो चल रहा है, सत्र 19 तक बिजी हैं, लेकिन वो डॉक्टर से लाइनअप, आज भी बात हुआ था, लाइनअप कर चुके हैं।
कर चुके हैं? हाँ, लाइन अप कर दिए हैं डॉक्टर से। कहाँ इलाज होगा? अभी सदर में ही एक डॉक्टर को बोला गया है और फिर बस उसको बस चेकअप करने के लिए बोला गया है कि वो चेक करके बताए कि इसका स्थिति कैसा है, रांची में यहाँ इलाज करने जैसा है या नहीं तो उसको हम खुद ले जाके दिल्ली एम्स में भी इलाज हम कराएंगे। बहुत बढ़िया। बच्चे का जिम्मेवारी वो खुद लिए हैं और जैसे ही वहाँ दिल्ली से वो आते हैं और घर का भी वो नींव खुद ही अपने हाथों से रखेंगे। चलिए चलिए, बहुत बड़ी उपलब्धि ये मानी जाएगी। बहुत संघर्ष किया है दिव्यानी ने, और जिसके घर में देखिए खाने के लिए नहीं है, दिव्यानी दूसरों के खेतों में काम करके अपने छोटे भाई बहनों के लिए सब्जियां ला रही हैं। ये उन बेटियों के लिए मिसाल है जो जिनको बहुत सारी उपलब्धि भी मिलती है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती हैं। लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है वो देखिए मेडल भी ला रही हैं, झारखंड का नाम भी रोशन कर रही है, और ऐसी लड़कियों के लिए मिसाल खड़ा कर रही हैं जो इस क्षेत्र में आने का भी मन करती है लेकिन सोचती है क्या ही होगा फुटबॉल खेल कर, है ना दिव्यानी? तो दिव्यानी उनके लिए उदाहरण है। आइए आप खेल में खेलिए, सरकार आपके लिए सोच रही है, देर से ही सही लेकिन आपके लिए अच्छा ज़रूर होगा, है ना सर? आज घर बनना शुरू हो रहा है, उम्मीद है कल आप लोगों के लिए मैदान भी सरकार उपलब्ध कराएगी और दिव्यानी को और भी जितनी सुविधाएं उपलब्ध हो सके सरकार दिलाने का काम करेगी। फिलहाल दिव्यानी आज साइकिल मिला है, यस मैम। चेहरे पे मुस्कान है साइकिल देख के। यस मैम। आप साइकिल से प्रैक्टिस करने जाएंगे? यस मैम। दूर होता है क्या जाने के लिए? यस मैम, दूर तो होता है 5 किलोमीटर ऐसे 10 किलोमीटर। तो अब तो साइकिल आ गया है तो साइकिल से जाएंगी, जब साइकिल नहीं था तब पैदल आते जाते थे? यस मैम। मतलब 5 किलोमीटर आना और 5 किलोमीटर जाना, टोटल 10 किलोमीटर। यस मैम। मतलब टोटल 10 किलोमीटर चलते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं, यस मैम। फिर स्कूल जाते हैं, फिर आके अभी भी खेतों में काम करते हैं? यस मैम, अभी तो उधर से खेल के आए हैं तो अभी नहीं गए हैं। खेतों में नहीं गए हैं। चलिए, स्थिति अब बेहतर हो रही है, उम्मीद का दामन पकड़े रहिए, ज़रूर सफलता भी आपको मिलेगी, घर की भी स्थिति अच्छी होगी और हमें उम्मीद है कि शिवा की भी स्थिति अच्छी हो जाएगी। चलिए, तो फिलहाल सरकार धीरे धीरे काम कर रही है। एक अच्छा उदाहरण हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि दिव्यानी को लेकर सरकार सजग हो गई है, घर मिल रहा है, यहाँ पर खेलने के लिए किट वगैरह, साइकिल वगैरह मिला है और सारी चीज़ों को लेकर फिलहाल दिव्यानी और उसकी माँ, उसका भाई यहाँ से विदा ले रहे हैं। चलिए हम भी यहाँ से विदा लेते हैं। आज ब्लॉक में बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिली है जो आपसे हम साझा कर रहे हैं, देखिएगा ज़रूर और इस पर कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए, जोहार रहेगा।